अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। ईद मुबारक। होप यू ऑल विल बी फाइन इंशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अपने रब की मशकूर हूँ जो हम सबको खैर बरकत से नवाज रहा है। सुबहान अल्लाह। मीठी ईद के मीठे पकवान और मीठी सी खुशियाँ। यहाँ पे चांद रात थी और चांद रात में हमने तैयार किया था शीर खुरमा और इसके साथ मंगवा लिया था केक और केक के साथ मिठाई भी, क्योंकि आपको पता है ईद के बाद और चांद रात में ही बल्कि गेस्ट्स आ जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि आप उनके साथ मीठा शेयर करो। मीठी ईद होती है ना तो मीठा ही शेयर करना बनता है। तो यहाँ पे मैंने शीर खुरमा रेडी किया था। डिस्पोजेबल बॉक्स मंगवा लिए थे, उनमें मैंने शीर खुरमा को डाल के अरेंज करके रख दिया था। ठंडा हो गया था बिल्कुल। और इस पे मैंने ये स्प्रिंकल कर दिए थे बादाम, काजू और पिस्ता, और ये रेडी हो गया। बहुत मज़ेदार बना था, बड़ा अच्छा। आपसे शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। ये है हमारी प्यारी सी महबा की मेहंदी। महबा मेरी भांजी है और बहुत ही अजीज़ है मुझे। और ये है मेरी बेटी प्यारी हुदा। हुदा की मेहंदी है। हुदा ने मेहंदी बहुत सुकून से लगवाई थी, ख़राब नहीं की थी। तो यहाँ पे फिर आयज़ा की मेहंदी है। आयज़ा भी मेरी भांजी है, बड़ी भांजी है। एक ही सिस्टर है और उनकी दो बेटियां हैं माशाल्लाह से, और दोनों ही बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं। तो फिर उसके बाद हमने ईद की नमाज़ अदा की और नमाज के बाद फिर सबको ही भूख लग गई। और भूख में हमने क्या किया कि बिरयानी बनी हुई थी रात की और उसको ही मैंने फिर गर्म किया। उसमें मैंने कबाब भी रख लिए और थोड़ा जो है प्याज फ्राइड मेरे पास अनियन था वो मैंने इसके ऊपर डाल लिया। तवे पे मैंने इसको गर्म किया था और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आया था। साथ में चाय रेडी की थी। हम आज जाने वाले थे नानो जान के घर, और नानो जान के घर इसलिए क्योंकि जो दादो जान है ना उमर की, उनके साथ तो हमने 2 दिन पहले अफ्तारी की थी, अफ्तार पार्टी थी और उसमें हमने खूब एंजॉय किया था। वैसे भी हम सब दादो के घर में इकट्ठे होने वाले हैं ईद के बाद, तो वहाँ पे फुफ्फो वगैरह उमर की आएंगी और सब एंजॉय करेंगे। हम चले गए हैं जी नानो जान के घर। ये बड़े मामू हैं और उमर के, और छोटे मामू भी यहीं थे। खाना तो हम नाश्ता तो कर चुके थे, फिर बाजी भी आई हुई थी, बाजी ने वहाँ नाश्ता किया। बच्चों ने नाश्ता करना था, लाइट्स आए, उन्होंने भी नाश्ता किया। और यहाँ पे भाई मुझे दे रहे थे पानी, मुझे और उस्मान साहब को, और तंग कर रहे थे थोड़ा सा कि तुम्हें नहीं मिलेगा और इस तरह से। अच्छा, आपको पता है ईद की खुशियाँ जो होती हैं ना माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं और हर कोई खुश होता है, हर किसी के दिल में खुशी भरी होती है। अब्बू जान के घर जाओ, अम्मी जान के घर जाओ, सब इकट्ठे बैठें, चिट चैट हो, ईदियों का तबादला हो और बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी बड़ी सिस्टर ने यानी एज़ अ बड़ी पप्पो और एज़ अ बड़ी बेटी सबको ईदी दी, गिफ्ट्स दिए, मैंने सबको ईदी दी। बड़े भाई और छोटे भाई से ईद वसूल की, बच्चों को ईद मिली अम्मी अबू जी से, और पिक्स वगैरह बनाई। यहाँ पे ये ईद गिफ्ट्स जो है ना ये बाजी ने दिए थे और उन्होंने रेडी किए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सबको ईदी जो है वो दी थी। ये देखें, ये मेरी भी यहाँ पे ईदी थी। यहाँ पे ये छोटे भाई की ईदी थी और छोटी भाभी की ईदी थी। बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से, सबको गिफ्ट्स मिले, सब खुश थे। नेबर्स में अम्मी जान ना पढ़ाती हैं बच्चियों को कुरान पाक, वो बच्चियाँ आती हैं अम्मी जान के पास और अम्मी जान उन्हें कुरान पढ़ाती हैं। तो उन सब के लिए भी बाजी गिफ्ट्स लेके गई थी और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उनको भी भेजे थे, उनको दिया, वो बहुत खुश हुई। यहाँ पे ना हम जा रहे थे बाहर, हम जा रहे थे गार्डन देखने, यानी पीछे जो लॉन है ना सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, पीछे 2-3 प्लॉट्स हैं जो खाली हैं, वहाँ पे अम्मी जी अब्बू जी ने सब्जियां लगाई हुई थी। ये कीड़ा था कोई, बड़ा प्यारा सा था, इसके बड़े प्यारे से ना बाल थे, बारीक 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 बारीक, और ये बड़ा क्यूट सा था। तो आपको अगर पता हो इसका नाम तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे ना थ्रेशर लगा था शायद, और गंदम की कटाई वगैरह हुई थी, सफाई वगैरह हुई थी। तो यहाँ पे ये लंबी लाइन थी चींटियों की, जो कि ना एक एक गंदम का दाना उठा के अपने अपने घरों में ले जा रही थी, और ये बहुत लंबी लाइन थी, बहुत दूर से आ रही थी। खुदा उमर माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे। आपको पता है हमारा घर जो है ना वो तो जहाँ पे है मतलब इतना बड़ा नहीं है और बिल्कुल बंद है। वहाँ पे खुला सहन और खुली हवा और खुली फ़िज़ा इन बच्चों को कम ही मिलती है।
تو پھر یہاں پہ یہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب امی جان کے پاس جاتے ہیں. یہ تھے وہ 2-3 پلاٹس جس میں نا انہوں نے ساری امی جان نے وہ ارینج کیا ہوا ہے, لگائی ہوئی ہیں سبزیاں وغیرہ, پودے سارے لگائے ہیں فریشنس کے لیے, اور بڑا پیارا سا. یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے, جو مالی ہے اس کو ہائر کیا ہوا ہے, تو وہ آتے ہیں اور وہ سارا سیٹ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری چیزیں لگی ہوئی تھیں. یہاں پہ ایک بڑا سا پیارا سا نا کدو بھی لگا ہوا تھا. یہاں پہ خدا کو دیکھیے, خدا صاحبہ کیا ہوا ہے, خدا تھک گیا میرے بیٹے, بتاؤ نا کیا ہوا تھا, کیا ہوا, باغ کا تھک گیا. پھر کیا کیا, دیکھیں یہ واقعی میں تھک چکی تھی. تو یہ چاکلیٹ کھا رہی تھی یہاں پہ خدا, عمر بھی چاکلیٹ ہی کھا رہا تھا. اور یہ دیکھیں یہ بینگن ہیں, بینگن اتنے پیارے لگے ہوئے تھے یہاں پہ, اور بہت ہی پیارے سے خوبصورت سی سبزیاں جو ہیں وہ اگی ہوئی تھی. تھوڑی تھوڑی میں نے دیکھی, سب مرچیں لگی ہوئی تھی, سبز مرچیں, پودینہ, دھنیا, یہ وہ سارا کچھ. یہاں پہ دھنیا بھی مجھے نظر آیا تھا, اور یہ ساری چیزیں نا ہم دیکھ رہے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو پھر کھانا ماشاءاللہ سے ریڈی تھا. ہم نے کھانا کھایا سب نے مل کر, اور بہت ہی مزیدار, بہت اچھا کھانا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر بیٹھے, انجوائے کیا, کیک کاٹا جو ہم لے کے گئے تھے, کھایا, چائے پی, اور اس کے بعد پھر ہمارا گھر واپسی کا سفر شروع ہوا. گھر واپس آئے, اور راستے میں ایک جو مجھے بہت اچھا لگا نا, عید پہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا, ہر کوئی بہت پیارا سے تیار ہوا ہوتا ہے, ہر کوئی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, اور خوش نظر آتا ہے. ہر چیز آپ کو خوش نظر آتی ہے, پودے بھی خوش نظر آتے ہیں, گاڑیاں بھی خوش نظر آتی ہیں آپ کو, لوگ بھی خوش نظر آتے ہیں, اور ہر کوئی ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو عید ایک ایسا تہوار ہے جو سب دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے. گھر واپس آ کر ہم توڑ رہے تھے عمر کا گوگل. عمر ماشاءاللہ سے اس میں پیسے جو ہے وہ سارے کوئنس وغیرہ ڈالتا رہتا ہے, اور ہمارے پاس بھی جو بھی کوئنس ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, اور جو روپیز کی شکل میں ہوتے ہیں پیسے, وہ اس کے لیے اسپیشل باکس ہے جس میں پیسے رکھ دیے جاتے ہیں, اور وہ بعد میں کوئی بھی آ کے فقیر اور کوئی صدا کرتا ہے تو اس کو وہ پیسے دیتے ہیں. بہت زیادہ ہٹ کرنے کے بعد پھر وہ بالآخر ٹوٹ ہی گیا, اور اس میں سے ماشاءاللہ سے کافی پیسے نکلے تھے. عمر بہت خوش تھا. تو یہاں پہ پھر ہم نیکسٹ ڈے جو ہے وہ گئے تھے گاؤں, بڑے ماموں کے پاس, امی جی کا جو ہمارے جو ننیال کا گاؤں ہے, اور وہاں گئے. وہاں پہ بہت اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ ساری وہ چیزیں بھی شیئر کروں گی. اور یہاں لیتی ہوں آپ سے اجازت. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.